हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सितंबर 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो कुंभ राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या है। देन मैं बताऊंगी कि सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों का जाएगा कैसा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, बात होगी या नहीं होगी, वो देख लेंगे। और कुंभ राशि यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस भी निकालेंगे। ये सीक्रेट मैसेज है। सीक्रेट मैसेज का मतलब है कि जो उनके दिल में मैसेज है, आपको बोलते नहीं है, आपसे छुपाते हैं वो बातें, वो मैसेज हम सबसे एंड में निकालेंगे कि आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज आपके लिए क्या है, जो वो आपको फील करते हैं लेकिन आपको बोल नहीं रहे हैं। तो चलिए कुंभ राशि, और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग भी, नो कॉन्टैक्ट वाले भी और रिलेशनशिप वाले भी। तो चलिए कुंभ राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेगी। और अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो 5 या 6 मिनट का वीडियो आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना। कुंभ राशि की फीलिंग्स है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2024 में पाइसिस, कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी। पाइसिस कहाँ से आ गया बीच में, इससे पहले पाइसिस की रीडिंग की थी मैंने शायद, इसलिए। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर सितंबर 2024 में। लुकिंग एट वन अनदर, टू बी इन लव, इम्पोर्टेंस। देखिए कुंभ राशि, आपके लिए देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कुंभ राशि, अब पता नहीं ये सभी लोगों के साथ मैच होगी कि नहीं। एक चीज़ मुझे थोड़ी कॉमन दिखी है। मुझे ये लग रहा है कि कुंभ राशि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को लेकर कि इस रिलेशनशिप में किसी और इंसान की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि कोई इंसान है जिसकी दखलंदाजी आपके रिलेशनशिप में होती हुई मुझे दिख रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेल फिगर है, यानी कि कोई लड़का है, उनकी दखलंदाजी इस रिलेशनशिप में है। अब वो मेल फिगर कोई भी हो सकते हैं, देखिए आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, यानी कि आपके फादर हो गए, आपके ब्रदर हो गए, आपका कोई फ्रेंड हो गया, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर के फादर हो गए, उनका कोई फ्रेंड हो गया, उनका ब्रदर हो गया, या कोई भी इंसान जो मेल है उनकी तरफ की दखलंदाजी इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है, या तो पार्टनर की तरफ से है वो इंसान या आपकी तरफ से है। ये मेरे को एक कॉमन दिखा तो मैंने बताया। बट ये जो चीज़ है ये ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए लागू होगी। अदरवाइज मुझे यही दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में। कुंभ राशि, आप कहीं ना कहीं मुझे अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, मनी पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जॉब या बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते तो हो दिख रहे हो आप मुझे, कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, शादी एंगेजमेंट चाहते हुए दिख रहे हो कुछ, यानी कि रिलेशनशिप में टिकाव हो, हवा में बातें ना हो, मजबूती हो। लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, यानी कि जिस हिसाब से आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो ना, कमिटमेंट हो गया, उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं कुंभ राशि, आपको ऐसे लग रहा है। यानी कि अगर आप कमिटमेंट देना चाहते हो तो हो सकता है, देखिए ये आपका कार्ड है, आप कुछ भी सोच सकते हो। या तो आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं हो पा रहा आपकी फैमिली के कारण, या कोई और प्रॉब्लम के कारण, करियर के कारण, या आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो अपने पार्टनर को, लॉन्ग टर्म शादी के इश्यूज आपकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते तो हो चीज़ें सही हो, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, लेकिन वो हो नहीं रही हैं। और आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो अपने, मतलब आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। और लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर को ना जैसे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, जैसे होता है ना इंसान पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, सामने वाला कुछ अब तो कुछ बोलेगा, अब तो कुछ कहेगा, एक मन में एक इच्छा होती है ना कि सामने वाला कुछ तो कहेगा, अपनी फीलिंग्स इमोशन जाहिर करेगा। एक वेटिंग वाली एनर्जीज मुझे थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा मुड़ मुड़ के देख रहे हो कि वो आपको कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, कोई रिस्पॉन्स देंगे, बट शायद ऐसा हो नहीं रहा। और इसीलिए कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म को लेकर। आप
आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में मजबूती हो, ठोस हो चीज़ें, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि मिड में जाके 11 से 20 सितंबर के बीच में आप मुझे थोड़ा-सा उदास रहते हुए दिख रहे हो, एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा जैसे किसी चीज़ में। और जो चीज़ें आपको पार्टनर से चाहिए, रिलेशनशिप से चाहिए, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं और आपके पार्टनर हो सकता है आपको कुछ और ही दे रहे हैं, आप वो लेना नहीं चाहते हो। एंड ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हो, अंदर से उतना खुश नहीं हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पैशनेट एनर्जीज़ मुझे आपकी तरफ से नहीं रहती हुई दिख रही कि जैसे होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा हाथ-पैर मारता है, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करता है, तो वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और आप किसी लेवल पे या तो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है अब धीरे-धीरे अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आप इसलिए उदास हो कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई क्योंकि कार्ड आपका है। टू बी लव के कार्ड यही बोलते हैं, देखिए मन में तो इच्छा है कुंभ राशि आपकी कि ये पार्टनर का साथ हमेशा के लिए बना रहे, एक यूनियन हो, रिकंसिलिएशन हो, लॉन्ग टर्म में चीज़ें अच्छी हो, आप दोनों का एक पैचअप रहे, आप दोनों का एक बॉन्ड अच्छा बना रहे, आप उनके साथ समय बिताना चाहते हो, मिलना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, लेकिन वैसा शायद नहीं हो पा रहा, इसीलिए आप मुझे लग रहा है कि उदास हो। मन में तो प्यार है लेकिन शायद कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। इंपॉर्टेंस और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड एंड में जाके 21 से 30 सितंबर के बीच में कुंभ राशि यही बोल रहे हैं कि एक तो आप बहुत ज़्यादा ना माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, बहुत सही गलत के हिसाब से चल रहे हो, आपका एटीट्यूड थोड़ा सा रूड रहता हुआ दिख रहा है, जैसे ना आपको गुस्सा आ रहा है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो कि आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, अपने कायदे कानूनों को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो। और आप ऐसे शो कर रहे हो अपने पार्टनर को जैसे आपके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। एक तो देखो शो करना होता है कि प्यार है, लेकिन शो ये करना कि आपको भी गुस्सा है और आपके मन में भी अब कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं है, या फिर सच में ही आपका नेचर या एटीट्यूड ऐसा हो रहा है कि अब आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, एक थोड़ा सा बात करने का तरीका आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहता हुआ दिख रहा है, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देना, आपकी बातें हो सकता है पार्टनर को थोड़ी सी बुरी भी लग जाए, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, ईगो इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप मुझे होते हुए दिख रहे हो, और अपने लिए मुझे स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रहे हो कि आपके लिए क्या सही है आप वही करोगे, आप भावनाओं में बह के, फीलिंग्स में बह के, इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो। देखिए ये आपका एटीट्यूड कुंभ राशि ये वाला जो हो रहा है ना, वो मुझे ये दिख रहा है कि इसलिए हो रहा है किसी लेवल पे, इस रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट की कमी है, स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म की कमी है वो है। दूसरा यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जान परानी नहीं है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके अंदर ही उतनी ताकत नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अब आप पार्टनर को और हैंडल कर पाओ, रिलेशनशिप को और हैंडल कर पाओ, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप थक गए हो, इसलिए अब आपको गुस्सा आ रहा है। या फिर हो सकता है कुंभ राशि आपको ये लग रहा है कि पार्टनर के अंदर ही उतनी ताकत नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड्स ले पाएंगे, इस रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ कर पाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में जान परानी नहीं है, इसमें ताकत ही नहीं है कि ये आगे तक चल पाएगा, और इसलिए अब आपको लग रहा है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, और थोड़ा सा आप इसीलिए थोड़ा सा रूड होते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप एरोगेंट एनर्जीज थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। जस्टिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2024 में। इनर गाइड, ऑब्स्टेकल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडिटी। ओके, देखिए कुंभ राशि आपके पार्टनर का ना जस्टिस का कार्ड है, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं लॉजिकल हो रहे हैं, जैसे आप हो रहे हैं आप भी पार्टनर भी हो रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। 1 से 10 सितंबर के बीच में उन्होंने भी कोई फैसला लेना, कोई डिसीज़न लेना, कोई चॉइस लेनी है, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें सही नहीं हो रही, या तो उनके साथ सही नहीं हो रही है, गलत हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है,
न्याय नहीं हो रहा। और देखिए ये कार्ड जस्टिस का है, ये कोर्ट कचहरी का भी होता है, ये सबके लिए नहीं होगा कुंभ राशि। आपके पार्टनर हो सकता है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, या तो वो विजिट कर रहे हैं, किसी जज वकील से बात कर रहे हैं, या किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं। अब ये जो लोग शादीशुदा हैं या शादी करवाना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज, ये उन लोगों के लिए ये कार्ड लागू होगा, कि सबके लिए नहीं होगा। तो ये आपके पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन चल रही किसी के साथ, लेकिन चीज़ें वहाँ पे भी उनकी सॉल्व अभी होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। बट ये कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर लॉजिकल हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ सही नहीं हुआ, उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनके साथ फेयर नहीं हो रहा जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में। और बट जो भी अपना पीस ऑफ माइंड मुझे खोते हुए नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि जो भी चीज़ें उनको लग रहा है उनके साथ सही नहीं हुई है, आपके पार्टनर अपना एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर फोकस है, एक शांति लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। किसी से गाइडेंस, किसी से सलाह मशवरा भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। अब गाइडेंस हो सकता है किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं, किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या फिर किसी और इंसान से जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, उनको जिसके ऊपर भरोसा है, उससे गाइडेंस ले रहे हैं। या फिर आप दोनों का कोई दोस्त है जिसको वो भी जानते हैं, आप भी जानते हो, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। या फिर अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ऑब्स्टेकल, और 9 ऑफ वांड्स के कार्ड है 11 से 20 सितंबर के बीच में कुंभ राशि। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल है, इतना आसान नहीं है इससे बाहर निकलना या फिर इसको हासिल करना, मुसीबतें रहेंगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं, आपके पार्टनर को जितनी मर्जी ये फीलिंग आ रही है कि ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है, मुसीबतें हैं, लेकिन आपके पार्टनर की अच्छी चीज़ ये है कि गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे हैं। थक तो वो भी गए हैं लेकिन हार नहीं मान रहे आपके पार्टनर। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि। और आपके पार्टनर को ना किसी भी तरीके का एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी रहता हुआ दिख रहा है। उनको डर है किसी चीज़ का। अब डर कोई भी हो सकता है, उन्होंने पीछे बहुत मेहनत की, पीछे का मतलब जो पुराना समय निकला होगा, कोई भी निकला होगा, उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने मेहनत की, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको ना उतना रिजल्ट नहीं मिला, उतना आउटकम नहीं मिला उनको, कि जिस हिसाब से वो रिजल्ट चाहते थे रिलेशनशिप में, वो चीज़ें उनको शायद नहीं मिली हैं। और उस हिसाब से चीज़ें ना मिलने के कारण उनके मन में एक डर बैठ गया कि पता नहीं अगर फिर से उन्होंने एफर्ट्स किए, फिर से चैलेंजेस हैं, उनको पार करेंगे, फिर से वो चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी जो उनके साथ पहले हुई हैं। इसलिए एक मन में डर है, हर्ट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन फिर भी कोशिश है कि भी गिव अप अभी नहीं कर रहे हैं, यानी कि अड़े हुए हैं अभी चीज़ों को लेकर, कोशिश है जारी अभी भी उनकी। लेकिन उनको ये पता है कि ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा, मुसीबतें बहुत ज़्यादा है। अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, इतनी मंजिल इतनी आसान नहीं है, उनको ये लग रहा है। देखिए आपके साथ यूनियन तो चाहते हो दिख रहे हैं। ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर पीछे चीज़ें ख़राब हो गई थी आपके पार्टनर के कारण या आपके कारण, वो चाहते हैं कि आप दोनों में यूनियन हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, आप दोनों में चीज़ें ठीक रहें, वो चाहते तो हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसी को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस भी लेते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर 21 से 30 सितंबर के बीच में। जैसे बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। एक एडिक्शन भी है उनको, मतलब एडिक्शन का मतलब होता है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो, 24 आवर्स आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और एडिक्शन का तो होता है कि भी जैसे इंसान छोड़ना चाहता नहीं छोड़ पाता। तो और किसी लेवल पे आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी टॉक्सिक हो गई हैं इस रिलेशनशिप में, यानी कि चीज़ें थोड़ी सी अनहेल्दी हैं, ख़राब हो गई हैं। और या फिर उनको लग रहा है कि आप अनहेल्दी हो, आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, या आपको कोई बुरी आदत लगी हुई है। बुरी आदत कुछ भी हो सकती है, या फिर उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप मतलब के लिए, फिजिकल इंटीमेसी के लिए है। यानी कि कोई भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं, कि उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप में ना मतलब के लिए रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसके कारण एक टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है। और थोड़े से आपके पार्टनर खुद ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक टेंशन, स्ट्रेस भी किसी चीज़ को लेकर लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये देखिए ये कार्ड ये ज़रूर है कि वो भी चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन शायद हो सकता है उस डायरेक्शन में उतने एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर, टेंशन, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। ये तो होगी कुंभ राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप होगा क्या, जाएगा कैसा, सितंबर का महीना होगा क्या फाइनली, वो देखते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बात होगी नहीं होगी, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, वो सब देख लेते हैं। एक्वेरियस, अब ये जो कार्ड्स है इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स निकलेंगे, पार्टनर के भी, इकट्ठे होते हैं आउटकम के कार्ड।
एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? सितंबर 2024 में रिलेशनशिप कैसा रहेगा? अभी देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, पेज ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या? रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा वो देख लेते हैं। ऑब्सेस्ड एंड ग्रीड, ऑब्सेशन एंड ग्रीड, डिजायर, क्रूजिबल। देखिए कुंभ राशि, आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम जो निकल के आया, मुझे यहाँ पे सबसे पहले फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। ये कार्ड सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे से ही, देखिए आप दोनों या कोई एक इंसान, क्योंकि आपका आउटकम है कुंभ राशि, तो आपकी भी एनर्जीज हो सकती है ज़्यादा, पार्टनर की भी हो सकती है, किसी एक इंसान की ज़्यादा रहेंगी, लेकिन आपकी रीडिंग में मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से लॉन्ग टर्म चाहते हो, शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हो। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली है, ज़रूरी नहीं कि यही सारी चीज़ें हों कि सभी लोग शादी चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने ये मिक्स करके बोला कि कुछ लोग शादी चाहते होंगे, कुछ लोग लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि शादी भले ना हो लेकिन हमेशा का साथ बना रहे। कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट चाह रहे हैं, नया नया रिलेशनशिप है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। आप जिस हिसाब से कुंभ राशि आप या आपके पार्टनर चाहते हो ना कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाए, हमेशा का साथ बना रहे, वो चीज़ों में अड़चने रहती हुई दिख रही हैं, कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे, कंजर्वेटिव थिंकिंग के हैं, पुराने ख्यालात के हैं, या फिर घर के बड़ों की तरफ से दिक्कत परेशानी रह सकती है, तो जिसके कारण स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में रहते हुए दिख रहे हैं। जिस हिसाब से आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, उस हिसाब से चीज़ें, कमिटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है इसमें मुझे। और ऑब्सेशन एंड ग्रीड का कार्ड यही बोलता है कि एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे से जैसे होता है ना कि एडिक्शन सी हो गया है। और आप दोनों का ही मुझे दिख रहा है कि जैसे आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा होता है ना कि पार्टनर सिर्फ हमसे ही बात करे, हमसे ही मिले, सिर्फ हमारी ही बात सुने, और एक एडिक्शन हो रही है कि भी ये इंसान हमें छोड़ कर ना जाए, और एक लालच हो रहा है कि भी हमें जितना मिल रहा है ना, हमें उससे ज़्यादा पार्टनर की चाहिए, ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पार्टनर का वो चाहिए, एक मतलब क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना कि जितना पार्टनर हमसे बात कर रहे हैं तो हमें एक लालच होता है कि जितनी बात कर रहे हैं वो कम है, और ज़्यादा बात करें, जितना मिल रहे हैं वो कम है, और ज़्यादा मिले, सिर्फ हमारे ऊपर ध्यान दें। तो वो एक चीज़ रहती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे लग रहा है किसी चीज़ को लेकर वो चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रही हैं कुंभ राशि आप दोनों के बीच में। ये कार्ड ज़्यादा शादी का है, तो शादी को लेकर ही कुछ इश्यूज़, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे चीज़ें जरूर ठीक हो रही है। सन का कार्ड और क्रिएटिव डिज़ायर का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है 11 से 20 सितंबर के बीच में या तो आपको एक डिज़ायर हो रही है, अंदर से लत लग रही है, एक इच्छा हो रही है कि ये चीज़ें हो जाए, अभी मिल जाए, और आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो या फिर ले रहे हो। देखिए क्रिएटिव डिज़ायर का मतलब यही होता है कि मन में एक इच्छा हो रही है। अब डिज़ायर किस चीज़ की हो रही है कुंभ राशि, आपको या आपके पार्टनर को, हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी की हो रही है, हो सकता है बात करने की हो रही है, हो सकता है कॉल मैसेज करने की हो रही है, उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की हो रही है। जैसे होता है ना एक फायर एनर्जीज है, अंदर से आग है कि अभी फटाफट कर लें, वेट ना करें किसी चीज़ का, एक वैसी सी एक अंदर से एग्रेसिव रहता हुआ दिख रहा है इंसान, जल्दबाजी करना चाहता है। और सन का कार्ड भी यही बोलता है कि रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। देखिए स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म को लेकर, भले ही बात हो रही होगी कुछ लोगों की, ये बात हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म शादी कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ तो दिख रहे हैं। मिड में अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें निकल के आई हैं। सन का कार्ड होता है कि रिकन्सिलेशन, पैचअप। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सन हमेशा रिकन्सिलेशन पैचअप ही कराए। ये बोलता है कि आपके ना रोशनी आती हुई दिख रही है, कि डायरेक्शन दिख रही है, क्लैरिटी आ रही है किसी चीज़ की। अब हो सकता है आपको कुंभ राशि, आपको या आपके पार्टनर को चीज़ों की समझ नहीं लग रही थी कि चीज़ों को कैसे डील करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे रिलेशनशिप को ठीक करें, नेगेटिव हो रहे थे, तो पॉजिटिविटी एक आती हुई दिख रही है। अब पॉजिटिविटी कुछ भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है, रिकन्सिलेशन कर रहे हो, पैचअप कर रहे हो, पॉजिटिविटी ये आ रही है कि भी चलो यार पुराने इश्यूज़ को ख़त्म करते हैं, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं, फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, और किसी लेवल पे आप दोनों में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है।
उसकी एक डिज़ायर हो रही है और चीज़ों को किसी लेवल पे बेटर करते हुए दिख रहा है, और उसी चीज़ की एक क्लैरिटी आ रही है, एक समझ आ रही है कि एक्चुअल में रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब सन का कार्ड क्योंकि रोशनी डालता है, सन क्या होता है कि एक इंसान को रोशनी दिखाता है। अंधेरे में जब सन आता है ना, तो एक लाइट दिखती है, हमें पता चलता है कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है। तो ये कार्ड यही बोलता है कि आपका रिलेशनशिप है कुंभ राशि, अब आपका जिस लेवल पे रिलेशनशिप चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, उसी तरीके से सन का कार्ड आपके लिए काम करेगा। यानी कि अगर आप लोग रिकंसिलिएशन करना चाहते हो तो आप दोनों कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, उसी में एक क्लैरिटी आ रही है, उसी में एक रोशनी दिख रही है कि भाई ये इंसान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें काम करना चाहिए। और ये एनर्जीज पार्टनर की भी हो सकती है आपको लेकर। अगर आपको लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में हमने बहुत मेहनत की, हमें कुछ नहीं मिला, हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म किया, हमारी बेइज्जती हुई है, इंसल्ट हुई है, हमने अपना ध्यान नहीं रखा कभी, तो सन क्या बोलता है कि आपके दिमाग में भी एक लाइट डाल रहा है, रोशनी डाल रहा है, कि आपकी दिमाग की बत्ती खुलती हुई दिख रही है कि भाई अपने ऊपर फोकस करो और छोड़ो रिलेशनशिप को। तो कुछ लोग हो सकता है अपने ऊपर फोकस कर रही है इस रिलेशनशिप की बजाय, उनको ये समझ लग रही है कि हम खुद के लिए अपने लिए फोकस करना चाहिए, करियर हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, या हमें अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहिए, तो वो भी एक नई बिगनिंग हो सकती है। तो मैंने इतनी डिटेल में इसलिए समझाया है कि सन का कार्ड सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बेटर करना नहीं होता, ये भी बोलता है कि अगर आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमारे लिए नहीं अच्छा है, अब आपको ये समझ लग रही है कि भाई अब खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं। तो अब आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि किस चीज़ के ऊपर सन का कार्ड आपके लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा सा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है, जैसे होता है ना चिड़चिड़ापन। 21 से 30 सितंबर के बीच में या तो कुंभ राशि आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है या पार्टनर को हो रहा है, थोड़ा सा ज़िद्दी रहते हुए दिख रहे हो, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलना चाहते हो, थोड़ा सा बात करने का तरीका ब्लंट हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, और ऑनलाइन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, जैसे होता है ना एक दूसरे के ऊपर नज़र रखी हुई है कि पार्टनर क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यूरियस हो रहे हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर, जैसे ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, स्पाई करना, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है चिड़चिड़ेपन का कारण ये भी हो सकता है थोड़ा सा ज़िद्दी थोड़ा सा हो रहा है आप दोनों में से एक इंसान, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना एक इंसान तो बोल रहा है बार बार कि आओ रिलेशनशिप को ठीक करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, शादी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन दूसरा इंसान साथ ही नहीं दे रहा पार्टनर का। दूसरा इंसान जैसे अड़ ही गया है, उसने दीवार खड़ी कर दी है आपस में, या उन्होंने दूसरे पार्टनर ने कोई जिद पकड़ ली है कि भी नहीं मुझे नहीं आना इस रिलेशनशिप में, मुझे शादी नहीं करनी है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, या मेरी पर्सनल लाइफ है कुछ। तो एक इंसान तो चाहता है कि भी चीज़ें सही हो जाए, बेटर हो जाए, लेकिन दूसरा जो इंसान है ना, जो पिंजरे के अंदर है, वो इंसान पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहा रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए। इसी कारण से इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं, और जिसके कारण एक इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता हुआ दिख रहा है। ये मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि आपकी सितंबर 2024 की रीडिंग। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस और फिर रीडिंग को करते हैं ख़त्म। कुंभ राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या है सितंबर 2024 में कुंभ राशि के लिए। सीक्रेट मैसेजेस निकालूंगी कुंभ राशि, और ये मैसेजेस 3 निकालूंगी। ये निकल के आए हैं, आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। पहला मैसेज आपके पार्टनर का है। आपके पार्टनर एक ये मैसेज देना चाहते हैं, देखिए ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको बोल रहे हैं, मैंने बोला सीक्रेट मैसेज है, वो जो नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनको पता तो है कि वो क्या कर रहे हैं। मैसेज है आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। उनको पता है आपके पार्टनर को कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, उनको इस चीज़ का एहसास है। अब हो सकता है ये आपको कुछ के पार्टनर बोल रहे हैं, कुछ के पार्टनर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सीक्रेट मैसेज है जिनका उनको एहसास है कि उनसे कोई बड़ी गलती हुई है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या फिर उन्होंने कोई गलती की है या हो गई है, कोई भी चीज़ मिस्टेक को लेकर उनको एक एहसास है कि भी उन्होंने जो भी किया वो सही नहीं किया, आपके साथ गलत तो किया है। दूसरा है इवन दो आई डोंट शो इट। बोल रहे हैं कि हो सकता है हालांकि वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, और उनको पता है कि हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। उनको पता है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, और वो आपको भले ही शो नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको ऐसे शो करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उनको अंदर से पता है कि भी जो भी हो रहा है ना आप दोनों के बीच में वो गलत हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा, और उन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं उसका एहसास भी उनको है। कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी गलती को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी गलती को भी आपको शो नहीं कर रहे कि उनसे कुछ गलत हुआ, लेकिन उनके मन में उनको ख्याल है कि भी जो भी
भी हुआ आप दोनों के बीच में या उनसे कोई गलतियाँ हुई हैं, उसका पता है उनको, लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं आपको, यानी कि आपको दिखा नहीं रहे हैं। आपको ऐसे शो करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे आपको जताएँगे सितंबर के महीने में। तीसरा मैसेज है, आई केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंक्स राइट नाउ। आपके पार्टनर को एक ये मैसेज आपके लिए देना चाहते हैं कि उनको आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है, बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, भले ही और लोग कुछ भी सोचें, और लोग कोई भी हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर, पार्टनर के फैमिली मेम्बर, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है। वो ये बोल रहे हैं, आई केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर थिंग्स राइट नाउ, यानी कि कोई इंसान कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, लेकिन उनको आपकी बहुत परवाह है, बहुत केयर है, ये एक मैसेज देना चाहते हैं। और ये 3 मैसेजेस हैं और तीनों में से देख लेना, कोई 3 मैसेज है तो तीनों मैच हो जाएंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से, 2 हो जाएंगे या फिर 1 हो जाएगा। तो कुंभ राशि ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।